दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम देखने वाले हैं आपकी प्रश्नावली 3 का सवाल नंबर 7। इनसे पहले भी हम इस प्रकार के सवाल करके देख लिए हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है 0 और 50 के बीच विषम संख्या। सबसे पहले हम श्रेणी बना लेते हैं, उसके बाद प्रथम पद, सर्वांतर और अंतिम पद हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 0 और 50 के बीच विषम संख्या होगी। विषम संख्या ऐसे संख्या जो आपका 2 से भाग न जाता हो, 1 से और खुद से जाता हो। ठीक है, 1 3 5 7 ऐसी करके कहां तक जाएगा आपका 49 तक। ठीक है, अब यहां प्रथम पद अर्थात ए का मान क्या होगा जी, जो सबसे पहले होता है। ठीक है, 1। उसके बाद सर्वांतर निकाल लेंगे। सर्वांतर डी का मान होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, अर्थात 3 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेंगे आपके पास 2। ठीक है, और अंतिम पद इसको दर्शाते हैं tn से या l से। 2 तरीका से दर्शाते हैं। आपका अंतिम पद कितना दिया है यहाँ पे 49। एक ही चीज बच गया जो हमें निकालना है, वो है n का मान। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं। अब यदि समांतर श्रेणी का इनवा पद, देखिए ये वह वाला पद आता है तो आपको जो पहले प्रश्नावली में हल किए थे वो वाला आपको सूत्र लगाना होगा। ठीक है, क्या था आपका tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, चलिए मान रखते हैं यहाँ पे tn या अंतिम पद कितना है आपका 49। ठीक, a का मान यहाँ पे कितना है 1, n का मान नहीं पता, रहने दीजिए। d का मान यहाँ पे आपको कितना मिला 2। ठीक है जी, अभी हो जाएगा आपका 49 बराबर 1, इस 2 का अंदर गुणा कर दो तो हो जाएगा आपका 2n और ये आपका माइनस 2 एकम 2। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 49 बराबर, देखो 2 में से आप 1 घटाओगे तो आपके पास बचेंगे -1। अभी माइनस क्यों बचा, क्योंकि जो बड़े संख्या में चिन्ह रहते हैं उसी को हमें लेना होता है। ठीक है, अब इस 1 को आप पक्षांतर करो तो ये हो जाएगा आपका 49 प्लस 1, ये माइनस में है, पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में चले जाएंगे। अब 49 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास 50 बराबर 2n। अब इसको बदल दो, या 2n बराबर 50। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए इसको आप सबसे पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे करेंगे। ठीक है, 2n बराबर 50, यहां से हम 2 पक्षांतर करेंगे। अभी गुणा में है, पक्षांतर के बाद वो चले जाएंगे भाग में या बटे में। इसको कटा दो, ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 1 हासिल जाएगा, फिर हो जाएगा 2 पंचे 10, अर्थात हमें पदों की संख्या मिल गया। ठीक है, अब हमें उसका योगफल ज्ञात करना है। यदि अंतिम पद ज्ञात है तो पदों का योगफल, ये हो जाएगा जी आपका Sn बराबर n/2, ये होता है a प्लस n।
जस्ट आपके अभी सवाल नंबर या प्रश्न में 6 में किए थे वैसे ही सेम बनेंगे। यहाँ पे पदों की संख्या है आपका 25, तो हो जाएगा 25/2। यहाँ पे ए का मान कितना था 1 और अंतिम पद कितना था 49। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका 25/2 गुणी 49 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा जी ये 50। ठीक है, इसको कटा दो, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, अर्थात ये भी 25 आएंगे। चलिए आगे करिए, तो आपका बचा ये 25 गुणी 25। ठीक है, चलिए इसको आगे हल कर लीजिए, तो हो जाएगा 25 पंचे 125 का, ये हो जाएगा आपका 5, हासिल आया 12। ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 50 और 12 होता है आपका 62। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, यहां लिख दीजिएगा। अतः पदों की संख्या 25 तथा उनका योगफल 625 प्राप्त होंगे। ठीक है, ये हो जाएगा जी आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं आप अगला सवाल। आगे देखिए, आपका हम प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। इसमें आपको पहले ही बता दिए है, ठीक है, आपके पहले 51 पदों का योगफल अर्थात n का मान हमें पहले ही पता चल गया है। यहाँ पे देखिए दूसरा पद कितना दिया है 14 और तीसरा पद दिया है आपको 18, तो हमें आप यहाँ पे निकालना है प्रथम पद। ठीक है, चलिए हल करते हैं। हल यहां पदों की संख्या कितना दिया है यहाँ पे 51 तथा पहले सर्वांतर निकाल लो। सर्वांतर कितना निकलेगा यहाँ पे डी का मान तृतीय पद माइनस द्वितीय पद अर्थात 4। ठीक है, और प्रथम पद निकालने के लिए 4 और घटा दो, फिर प्रथम पद निकल जाएगा। अब प्रथम पद ए का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 14 में से आप 4 घटा दोगे तो आपका प्रथम पद आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब n पदों का योगफल, n पदों का योगफल ये होता है आपका Sn बराबर n/2, ये होता है आपका 2a प्लस n-1d, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मान रखते हैं, ये हो जाएगा पदों की संख्या 51, ये हो जाएगा आपका 51/2, ये हो जाएगा आपका 2 गुणित ए का मान कितना मिला मुझे 10, ये हो जाएगा आपका 51 माइनस 1, और हमने डी का मान भी निकाल लिया, कितना है यहाँ पे 4। ठीक है जी, चलिए आगे करते हैं। इसमें ये हो जाएगा 51 बराबर, अब 51 तो कटेंगे नहीं तो इसको पहले जैसे रख दो, ये हो जाएगा आपका 10 दूनी 20, और ये हो जाएगा आपका 50 प्लस 50 गुणित 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, आगे करेंगे तो 51/2, ये हो जाएगा आपका 20 प्लस, अब यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, आपका 50 चौके कितना हो जाएगा 200। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 51/2
गुणित ये हो जाएगा आपका 220। 2 के पहाड़ में काट दो, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 का 0, अर्थात ये हो जाएगा आपका 51 गुणित 110। ठीक है, देखो 11 एकम 11 का 1, हासिल आ जाएगा आपके पास 1। 11 पंचे 55, 55 और 1 होता है आपका 56, और ये 0 का 0। ठीक है, इस प्रकार आपका 51 पदों का योगफल कितना प्राप्त होंगे? 5610 लिखिएगा। अतः 51 पदों का योगफल 5610 प्राप्त होंगे। ये हो जाएगा जी आपका फाइनल आंसर। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट, आपका हम सवाल नंबर 9 देख रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको पहले ही बता दिया है, प्रथम 7 पदों का था, इनका जो मान है 7 पदों का जो योग है, योग का भी मान दे दिया है, कितना है? 49। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो इसमें आपको कहीं भी प्रकार का कोई श्रेणी दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं, तो इसी स्थिति में आप मान के चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको मान के चलना है। ठीक है, यहाँ पे माना प्रथम पद ए है तथा सर्वांतर डी है, तो ये मान के चलिएगा। यहां पदों की संख्या कितना है? यहाँ पे 7, और उसका योगफल कितना है? यहाँ पे 49। डायरेक्ट ऐसे लिखिएगा और सूत्र में मान रख दीजिएगा। ठीक है, क्या है सूत्र में आपका? n पदों का योगफल, ये होता है आपका SN बराबर n/2 2a प्लस n-1d, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, चलिए मान रखते हैं। SN का मान यहाँ पे कितना दिया है? 49। n का मान यहाँ पे कितना दिया है? 7। a का तो नहीं पता, रहने दो, ये हो जाएगा 7 - 1, और ये d को भी रहने दो क्योंकि इसका मान भी हमें नहीं पता है। चलिए आगे करते हैं। ये हो जाएगा आपका 49 बराबर 7/2, कोष्टक में है आपका 2a, और 7 में से आप 1 घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 6d। 49 गुणित 2/7, सिंपल सा अर्थ है, जो भाग में है पक्षांतर के बाद गुणे में चला जाएगा, और जो गुणे में है पक्षांतर के बाद भाग में आ जाएगा। इधर देख लो ध्यान से, आपका क्या बचा? ये 2a प्लस 6d। ठीक है, इसको पहले काट दो, 7 × 49, अर्थात ये बच जाएगा 7 गुणित 2। इसमें इन दोनों में देखो उभयनिष्ठ क्या निकलेंगे? आपका 2। अब अंदर बच जाएगा आपका a प्लस 3d, क्योंकि इसका 2 निकल गया और इसमें से 2 निकालोगे तो 3 बचेंगे, 2 × 6। अब इस 2 को आप पक्षांतर करो तो हो जाएगा 7 गुणित 2/2। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि जो गुणा में रहता है पक्षांतर के बाद भाग में चले जाते हैं। तो आपको इधर बचा a प्लस 3d, ये 2 और 2 आपस में कट जाएगा, तो आपका बचेगा यहाँ पे 7 बराबर a प्लस 3d। इसको बदल दो, या a प्लस 3d बराबर 7, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसी प्रकार आपका यहाँ पे दिया है 17 पदों का योगफल कितना दिया? 289। ठीक है, देखते हैं आपका। अब इसी प्रकार 17 पदों का
योगफल 289 है, तो अर्थात n का मान यहाँ हो जाएगा 17 और इस n का मान हो जाएगा आपका 289। ठीक है, चलो यहाँ डायरेक्ट सूत्र में मान रखते हैं आपका एस एन बराबर n बटा 2 बराबर ये हो जाएगा आपका 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, यहाँ पे एस एन का मान है 289, n का मान है यहाँ पे 17 बटा 2, ये हो जाएगा 2a प्लस ये हो जाएगा आपका 17 माइनस 1d। ठीक है जी, चलिए ये हो जाएगा आपका 289 बराबर 17 बटा 2, इधर हो जाएगा ये 2a, 17 में से आप 1 घटाओगे तो आपका बचेगा 16d। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 289 गुणित 2 बटा 17, जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएंगे, इधर बचेगा आपका 2a प्लस 16d। ठीक है, ये 17 के पाड़ा में कट जाएगा, 17 17 में 289 होता है, तो हो जाएगा 17 गुणित 2 बराबर, इन दोनों में 2 उभयनिष्ठ निकलेंगे, आपका बचेगा a प्लस 8d, इसमें से पूरा आधा बचेंगे। ठीक है, चलिए अब उस 2 को हम वापस पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17 गुणित 2 बटा 2, इधर बचेगा आपका a प्लस 8d। ठीक है, ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कट गया, यहां बचे जाएंगे आपका 17 बराबर a प्लस 8d। ठीक है, अब इसको बदल दो, या a प्लस 8d बराबर 17, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहां पर समीकरण 2 और 1 से, ठीक है, विलोपन विधि लगाएंगे, दोनों को हम एक साथ लिखेंगे। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपका a प्लस 8d बराबर 17, और पहला वाला था आपका a प्लस 3d बराबर 7। ठीक है, विलोपन विधि लगाते हैं, प्लस का क्या हो जाता है माइनस, प्लस का क्या हो जाएंगे माइनस, और यहां भी प्लस का क्या हो जाएंगे माइनस, अर्थात ये माइनस और ये प्लस आपस में कट गया। 8d में से आप 3d घटाओगे तो कितना बचेंगे 5d, 17 में से आप 7 घटाओगे तो कितना बचेंगे आपके पास 10, अर्थात d का मान हो जाएगा आपका 10 बटा 5, क्योंकि ये पक्षांतर के बाद बटे में आएगा, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अर्थात हमें d का मान मिल गया यहाँ पे 2। ठीक है, अब इस 2 को हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, d के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, प्लस 3d बराबर 7, तो यहाँ पे a प्लस d का मान हमें क्या मिला 2, और ये हो जाएगा आपका 7, 3 दूनी हो जाएगा आपका 6, और ये हो जाएगा आपका 7, अर्थात a का मान मिल जाएगा हमें 7 माइनस 6, ये जो 6 है पक्षांतर करेंगे तो माइनस में चले जाएंगे, तो यहाँ पे a का उत्तर हमें मिल गया 1। ठीक है, यहाँ पे लिखना अब प्रश्नानुसार n पदों का योगफल, क्योंकि योगफल हमें पूछा है, एस एन बराबर n बटा 2, ये हो जाएगा 2 गुणित a का मान डायरेक्ट मान रख रहे, ठीक है, प्लस यहाँ पे n माइनस 1, d का मान मुझे मिला 2।
ठीक है, ये हो जाएगा आपका n बटा 2, 2 एकम 2 प्लस इसका अंदर गुणा करोगे तो हो जाएगा आपका 2n माइनस 2 एकम 2। ठीक है, ये समझ में आया। 2 एकम 2, ये 2 का n से गुणा करोगे फिर ये 2 एकम 2। ठीक है, थोड़ा सा आगे देख लीजिए अब, ये हो जाएगा आपका n बटा 2, चलो पुस्तक से निकाल देते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, ये आपका माइनस और ये प्लस आपस में कट जाएंगे। आपका ये हो जाएगा आपका n बटा 2 गुणित 2n। ठीक है, ये 2 और ये 2 आपस में कटेगा, आपका बचेंगे n गुणित n, अर्थात n की घात 2। ठीक है, ये आपका अंतिम जो मान है हो जाएंगे। ठीक है जी, n पदों का योगफल n के घात 2 प्राप्त होंगे। ये हो जाएगा जी आपका आंसर। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन की घंटी को जरूर बजा दीजिएगा ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें उनका गणित विषय में बहुत ही अच्छे नंबर आ पाएंगे। ठीक है।